आपके नेता जो हैं लगातार पार्टियां छोड़ते जा रहे हैं। अब आपके पास कुछ फेसेस की भी कमी नजर आ रही है और आने वाले कोई भी नेता कतई नहीं ये चाहता कि वो एक पार्टी को छोड़े और दूसरी पार्टी में जाए, फिर चौथे दिन नई पार्टी ज्वाइन करे। कुछ तो वजूहत थी, कुछ तो कारण थे। बड़े बाकमाल नेता थे। अभी तरनजीत सिंह टोनी बड़े धाकड़ नेता हैं। जशपाल कुंडल फॉर्मर मिनिस्टर थे, 2 बार के विधायक थे। तो कुछ तो कारण है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्टी आला कमान उन तमाम मूलभूत कारणों को समझने का प्रयास करेगी और होपफुली ऑल दोज रफ एजेस विल बी रब्ड अप प्रीटी सून। फिर भी कहूँगा कि कुछ फैसले जो हैं उनका नतीजा जो है शायद वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है और मुझे लगता है कि इस पे हाईकमान गौर करेगी। में स्मार्ट मीटर्स को लेकर जनता में हाहाकार मची है और सबकी निगाहें विपक्ष की तरफ भी है कि आखिरकार वो भी एक दबाव बनाए सरकार पर ताकि स्मार्ट मीटर को लेकर जो समस्याएं आम जनता को आ रही है उसका निदान निकाला जा सके। हालांकि हर पार्टी अपनी तरफ से तर्क कर रही है। आम आदमी पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन जगदीप जी मेरे साथ मौजूद हैं। जगदीप जी, बतौर विपक्ष आप लोग स्मार्ट मीटर्स के लिए किस तरह से सरकार से अपील या दबाव बनाना चाहेंगे? देखिए, सवाल अभी किसी अपील या अनुरोध का नहीं है। सवाल बड़े प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे सवाल पूछने का है कि जनता के साथ इतना जुल्म, इतनी जाति, इतनी प्रताड़ना आखिर क्यों बर्दाश्त हो। एक तरफ आप 15% के इजाफे के साथ बिजली की दरों को प्रस्तावित कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप फ्लैट रेट को दुगना वसूलने का आदेश महकमे को दे रहे हैं, तीसरी तरफ आपके लाइनमैन जो है वो ऑन ड्यूटी जो है वो एक तरह से बलिदान हो रहे हैं। चौथी बात, आप ठेके पर लाइनमैनों की भर्ती जो है वो आप करने जा रहे हैं। तो इस तरीके की जो वाहियात तरीके से महकमे को चलाने का ये जो इन्होंने तरीका पकड़ा हुआ है ये शर्मनाक है। और आज जबकि पूरा प्रदेश और खास तौर से जम्मू संभाग के लोग सड़कों पर हैं, तो वहां पर गवर्नर का ये बयान, एलजी का ये बयान कि जनाब स्मार्ट मीटर है, 5G की सर्विस है, जिसके पास गाड़ी बंगला है, कार है। मुझे बताइए, आज जिस तरह की बैंकिंग में प्रतिस्पर्धा है और एक लोअर मिडिल क्लास जो 10 से 12 हज़ार लेता है, बैंक वाले उसके घर पहुंच जाते हैं कार लोन देने। हाँ जी, मेरा सवाल इसीलिए था विपक्ष के तौर पर क्योंकि जनता जो है वो ये ताक रही है कि जनता की आवाज जो है वो विपक्ष के माध्यम से ही आगे पहुंचती है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भी कमजोर होता दिख रहा है। जितनी विपक्षी पार्टियां या तो उनके नेता यहाँ वहां घूम जाते हैं और आम आदमी पार्टी जो कि आम आदमी की बात करती है वो आम आदमी पार्टी को लेकर किस तरह से आमादा है। आपके नेता जो है लगातार पार्टियां छोड़ते जा रहे हैं। अब आपके पास कुछ फेसेस की भी कमी नजर आ रही है और आने वाले समय में ये देखा जा रहा है कि अब काफी मुश्किल हो जाएगा आम आदमी पार्टी के साथ जो अपेक्षाएं की जा रही थी वो अपेक्षा कैसे पूरी होंगी? देखिए, मैं बड़े साफ मन से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी नेता कतई नहीं ये चाहता कि वो एक पार्टी को छोड़े और दूसरी पार्टी में जाए, फिर चौथे दिन नई पार्टी ज्वाइन करे। कुछ तो वजूहत थी, कुछ तो कारण थे। मनकोटिया साहब जब गए तो मैं समझता हूँ एक बड़े बाकमाल नेता थे। अभी तरनजीत सिंह टोनी बड़े धाकड़ नेता हैं। जशपाल कुंडल फॉर्मर मिनिस्टर थे, 2 बार के विधायक थे। तो कुछ तो कारण है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्टी आला कमान उन तमाम मूलभूत कारणों को समझने का प्रयास करेगी और होपफुली ऑल दोज रफ एजेस विल बी रब्ड अप प्रीटी सून। जी, आम आदमी पार्टी को इस तरह से फील हुआ कि एक समय ऐसा था जब परिवार ऐसे लग रहा था बहुत भरा बुरा है, कई भाई है, कई बहनें हैं और ऐसे लगता था प्रॉपर्टी का हिस्सेदार कौन होगा। और उसके बाद अचानक से सबकी मृत्यु हो जाती है और घर वीरान सा लग पड़ता है कि अब घर को संभालेगा कौन। आम आदमी पार्टी में आपको इस तरह से लगता है एक समय था लीडर्स बहुत ज्यादा थे और ये लड़ाई लगी हुई थी कौन किसको कौन सा पद मिलेगा। अब आज की डेट में फेसेस ढूंढने के लिए भी आम आदमी पार्टी को एक दूसरे का मुंह ताकना पड़ रहा है। देखिए, ये मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है, लेकिन इतना मैं फिर भी कहूंगा कि कुछ फैसले जो हैं उनका नतीजा जो है शायद वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है और मुझे लगता है कि इस पे हाईकमान गौर करेगी और आने वाले वक्त में कुछ सशक्त फैसले लिए जाएंगे और उम्मीद की जा सकती है। आप लोगों पे भी जिम्मेवारी बढ़ चुकी है। जिम्मेदारी तो है, शुरुआत में जिन पे जिम्मेवारियां थी आज आके लास्ट में फिर जिम्मेवारी उन्हीं कंधों पे वापस आ गई। देखिए, एक चीज तो है, मैं साफ शब्दों में कहूँ, जब से खास तौर से आप देखिए इंडिया का कोलैबोरेशन हुआ है पूरे देश में और पूरे देश की सियासत में एक बड़ा फेरबदल हुआ है।
तो उसका असर, क्योंकि कुछ शर्तें कुछ नियम तो उसमें भी तय हुए हैं, किस प्रदेश में कौन सी पार्टी जो है किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगी, तो उन तमाम समीकरणों को, सियासी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जो भी फैसला पार्टी लेगी उस पर देखते हैं आने वाले वक्त में कैसे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जगदीप जी, हालांकि काफी खुले मन से बोलना चाहते थे और बोलने का प्रयास भी इन्होंने किया, लेकिन शब्दावली की कमी जरूर हो सकती है, लेकिन भावनाओं की कमी इन्होंने बिल्कुल भी व्यक्त नहीं होने दी। असल मायने में यह है कि जनता इस समय यह चाहती है कि विपक्ष उनकी एक मजबूत आवाज बने, लेकिन उसके लिए विपक्ष पहले खुद मजबूत होगा, तभी तो वह जनता की आवाज बन पाएगा। ऐसे में जनता जहां विपक्ष तलाश रही है, वही विपक्ष को भी एक इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश है, एक जरूरत है कि उन्हें सरकार के साथ लड़ने के साथ साथ जो आंतरिक लड़ाई है उसको लेकर भी उन्हें जीतना है, ताकि जो विपक्ष के तौर पर वो भूमिका निभाना चाहते हैं वो उस भूमिका को वो बली बांति जो है वो निभा पाए। फिलहाल आप जुड़ रही है जमुना न्यूज के साथ।